हमारे 5 शरीरों का अंश एकाकार होता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 शरीर है हमारे। वो 5 का एक एक अंश मिश्रित हो जाता है। जब मंत्र जप करते हैं तो आदि दैविक जगत के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे मोबाइल फोन में सिम कार्ड डालते हैं तो सैटेलाइट से संबंध जुड़ जाता है और फिर दुनिया के किसी भी कमरे में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी मोहल्ले में, घर में, मकान में अथवा कार में जाते हुए व्यक्ति के साथ आपका 2 पैसे का सिम कार्ड संबंध जोड़ देता है। ये संबंध जोड़ने की जो सिम कार्ड में क्षमता है वो मन की खोज है, लेकिन मन को जहाँ से खोजने की शक्ति मिलती है, बुद्धि को जहाँ से निर्णय करने की शक्ति मिलती है और मन बुद्धि के ऊपर जो नियंत्रण करता अहम मैंपना, उस मैं को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उस असली मैं स्वरूप परमात्मा के साथ मंत्र विज्ञान, जप और ध्यान विज्ञान जीव को जोड़ देता है। जुड़ा हुआ तो है, लेकिन जो अवरोध है, जैसे सूरज तो है, 8 बजे सूरज तो उग गया आकाश में, लेकिन बादलों के कारण हमको नहीं दिखता। तो दूसरी जगह तो सूरज दिखता है, हमारे एरिया में बादल है, तो बादल का अवरोध हटा तो सूरज दिखा। ऐसे ही परमात्मा भी है और जीव भी है, लेकिन नासमझी का अवरोध हटाने का काम ये प्राणायाम, जप और ध्यान सुंदर साधन है। और जब गुरु मंत्र की रहस्य की महिमा की गुड गुत्थियां खोलने वाले और जानने वाले होते हैं तो साधक का बहुत भला हो जाता है। मंत्र दीक्षा और मंत्र जाप भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है। पहला है संतों का संग, दूसरा भगवान में रति, तीसरा छल छोड़कर भगवान का गुणगान, 5म भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5म भक्ति या वेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां स्तर। 9 में से 5, 9 क्लास है तो 5वीं में तुम प्रविष्ट हो गए तो बाकी तो आगे के तो 4 ही बचे। जब दीक्षा मिली तो आप 5वीं क्लास में तो पास हो गए। इसीलिए भगवान शिव जी गुरु गीता में कहते हैं, दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा सभी जप और तप का मूल है। केवल कोई भी ले आओ तो घर में उजाला नहीं होगा, लेकिन पावर हाउस से जुड़ी हुई केबल ले आओ तो घर में अंधेरा नहीं रहेगा। ऐसे ही गुरु जो मंत्र विज्ञान के जानकार हैं, उनके हृदय से जब गुरु मंत्र मिलता है तो भीतर का अज्ञान फिर धीरे धीरे चट हो जाता है और आत्मा परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, अनुभव हो जाता है। परमात्मा प्रकाशते। तो वे लोग बड़ा अपना भला करते हैं जो गुरु दीक्षा लेते हैं, और वे लोग और अपना भला करते हैं कि गुरु दीक्षा का मिला हुआ नियम करने में दृढ़ रहते हैं। रंग अवधूत महाराज को गुरु के ऊपर ऐसा भरोसा था कि बड़ौदा में तबीयत खराब थी, फीस देने के पैसे नहीं थे। गोधरा के डॉक्टर से दवा लेते थे। डॉक्टर ने बोला तुम परीक्षा में नहीं बैठो, तबीयत लथड़ गई है, बीमार हो जाओगे और नपास होगे। फिर बंगाली ज्योतिषी महाराज थे, वो रंग अवधूत, उनका नाम था पांडुरंग, घर में तो पांडुरंग को समझाते थे कि तुम्हारा ग्रह और तुम्हारी कुंडली बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब होगी, लेकिन परीक्षा में भी तुम नपास होगे,
तो तबियत तो खराब है और परीक्षा में न पास होने को काहे को बैठते परीक्षा में। बार बार आते और समझाते, लेकिन पांडुरंग ने, रंगवदूत महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तो गुरु की प्रेरणा हुई है तो मैं तो दूंगा परीक्षा। और पेपर में परीक्षा में आकर बैठे और सेकंड डिवीजन में पास हो गए। ज्योतिष का ज्योतिष भी झूठा कर दिया क्योंकि गुरु में श्रद्धा थी। डॉक्टर की डॉक्टरी का विज्ञान भी झूठा कर दिया क्योंकि गुरु में श्रद्धा थी। जिसकी गुरु में और गुरु मंत्र में श्रद्धा है उसको ज्योतिषियों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। जिसको गुरु मंत्र में और गुरु में श्रद्धा है उनको डॉक्टर के ऑपरेशनों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। कई आपदाएं ऐसे ही चली जाती है थोड़े से ही उपाय से। तो वे लोग खूब खूब भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में भगवान नाम की दीक्षा है। काठिया बाबा को एक संत मिले और उपदेश मिला तो महान सिद्ध पुरुष हो गए। नरेंद्र को रामकृष्ण मिले, विवेकानंद स्वामी हो गए। शिवाजी को समर्थ रामदास की कृपा मिली, आत्म साक्षात्कार और प्रसिद्ध राजा हो गए शिवाजी महाराज। राम जी को वशिष्ठ गुरु मिले तो भगवान राम होकर अभी भी सम्मानित होते। श्री कृष्ण को सांदीपनी गुरु मिले और दूसरे संतों का संपर्क श्री कृष्ण करते थे। तो श्री कृष्ण बंसी बजाते तो बंसी में भी अपना क्लीम बीज मंत्र फूंकते तो सब आकर्षित हो जाते। क्लीम काली के साथ भी मंत्र लगता है तो 21 बीज मंत्र है। अभी जो हम तुमको गुरु मंत्र दें में उसमें सभी में बीज मंत्र मिला हुआ होगा। बीज मंत्र का अर्थ खोजो तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत, अणु परमाणु कुछ नहीं होता उसके आगे, अणु बम भी कुछ नहीं होता। बीज मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है। जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐसे रीम बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र है। तो अभी आपको मैं मंत्र दूंगा, उसमें देखना बीज मंत्र मिला हुआ होगा। एम बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र है। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ अथवा उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना, पूरब अथवा दक्षिण के तरफ सिर करके सोना। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए राम, हरि, भगवान का नाम। पंच भौतिक शरीर से अभी काम नहीं लेना है, मन इंद्रिय से काम नहीं लेना है, अहम से भी काम नहीं लेना है। ये माया के बिस्तर पर पड़े रहे, मैं तो परमात्मा का हूँ। ओम तो आप रात को नींद परमात्मा में करोगे तो नींद का तो लाभ होगा, लेकिन 6 घंटे भक्ति का फल हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो मैं परमात्मा से उठ रहा हूँ। परमात्मा शांत रूप है, आनंद रूप है, तो इस समय मैं शांत आनंद हूँ। और क्रिया में परमात्मा का ज्ञान आनंद आता है तो अभी मैं क्रियानंद हूँ। और नित्य सुख में रहते, नित्य सुख स्वरूप ईश्वर की लीला है तो अभी मैं ब्रह्मानंद हूँ, सुखानंद हूँ। ऐसा करके अपनी वृत्ति को दिव्य बनाना है। मरते समय ये वृत्ति काम आएगी। दुख नहीं टिकता है, लेकिन मूर्ख लोग मैं दुखी हूँ ऐसी वृत्ति बना लेते। पाप नहीं टिकता, लेकिन मैं पापी हूँ ऐसे करके अपनी वृत्ति नीच कर लेते। साधक ऐसी वृत्ति नीच नहीं करना। पाप आया गया, दुख आया गया, पुण्य आया गया, उसको जानने वाला मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे है। तो वृत्ति परमात्माकार होगी। वृत्ति परमात्मा में होगी तो आप परमात्मा में मिलोगे। वृत्ति दुख में होगी तो दुख तो मर गया, मृत्यु आ गई, बीमारी चली गई, अथवा बीमार होके भी मर गए तो बीमार शरीर तो जल गया, लेकिन मैं बीमार हूँ तो मरने के बाद भी बीमार की वृत्ति बनी रहेगी।
मैं दुखी हूँ तो दुख की वृत्ति बनी रहेगी। मैं पापी हूँ तो पाप की वृत्ति बनी रहेगी। मुझे ये चाहिए तो वृत्ति बनी रहेगी, भटकना पड़ेगा। मुझे परमात्मा अपने लगते और परमात्मा का मैं हूँ, तो परमात्मा से जुड़ जाओगे। तो अपनी संवित को उन्नत करना है। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, ये तुच्छ संवित है। मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, आनंद रूप हूँ। ओम ओम, तो परमात्मा आनंद, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा वृत्ति उठेगी। लंबा श्वास लो, लो 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 लो। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, और परमात्मा अंतर्यामी है। उनका मंत्र ओमकार है। ऐसा मन में सोचो। मैं ओमकार स्वरूप प्रभु बीज मंत्र है, उसका कंठ से उच्चारण करूंगा, मेरी स्मृति और वृत्ति ऊंची होगी। एक बार हो गया, अब फिर दूसरी बार श्वास लो, दोनों नथुनों से ले तो अच्छा है। लो 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 और लो और लो, और थोड़ा। ऐसे श्वास ज्यादा भरने से फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होती। मैं प्रभु का हूँ, मैं दुखी हूँ, अब ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं पापी हूँ, धर्मात्मा हूँ, बुरा हूँ, अच्छा हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। परमात्मा मेरे हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, और ओमकार उस प्रभु का नाम मंत्र। मैं वो जप कर प्रभु के प्रेम में पवित्र हो रहा हूँ। बस 2 बार ऐसा करना। फिर आसन पे बैठकर, आसन के बिना जप करते हैं तो जप करने से जो ओरा बनती है, जो आध्यात्मिक बिजली बनती है, वो अर्थिंग मिलने से धरती में चली जाती। इसीलिए नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। घर में जोराब पैर ले गरम, अथवा तो प्लास्टिक की रबर की चप्पल रखे बाथरूम आदि में। अब जप ध्यान करे तो गरम आसन हो, अथवा नीचे प्लास्टिक बिछा हो। कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन, उस पर बैठ गए और पहली उंगली अंगूठे के साथ मिला दो। ये ज्ञान मुद्रा है, मस्तक की नाड़ियों को मजबूती देगी। हरि ओम। अब जीभ तालू में लगा दो, जीभ तालवे। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 1। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 2। माइयां और बच्चियां ओम नहीं जपे तो राम, श्वास अंदर गया तो हरि राम, बाहर आए तो गिनती 50 की गिनती करो। ये श्वासोश्वास की साधना जल्दी भगवान की सत्ता के साथ जोड़ देती है, भगवान की चेतना और सामर्थ्य के साथ जोड़ देती है, शांति और आनंद के स्वभाव में एकाकार कर देती है।
श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। आंख खुली रखो, नाक के आगे हिस्से पर नजर रखो। ये 50 की गिनती का तो नियम ले लो, 100 कर दो तो अच्छा है, 150, 200 भी गिनती करते तो अच्छा है। इसको बोलते माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जो जिनके नीचे गुरु हैं अथवा जिनका नीची वृत्ति है वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। अगर वो भी करें तो ऊंची आत्मा हो जाएंगे। श्वासोश्वास में जपते जाओ। अगर उम्र 45 साल से ज्यादा हो जाए, जब भी अभी भी हो तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखें, तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी जल्दी। और जीभ तालू में न लगाकर जीभ की नोक दांतों के मूल में लगावे, ऊपर अथवा तो नीचे, तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आवे, बीमारियां जल्दी नहीं आवे। 45 साल से ज्यादा उम्र हो जाए तो ये कितनी ऊंची बात मिल जाती है। अभी मैं 73 साल का हूँ, मेरे पास ये थोड़ी बात है तो कितना फुर्ती से काम होता है, कितना तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। मेरा तो रोज 2 दिन में यात्रा बदलती रहती है, हवामान बदलता रहता है, खान पान बदलता रहता है, फिर भी तंदुरुस्त रहता हूँ। तो ये गुरु महाराज के ज्ञान का प्रभाव है। श्वासोश्वास की गिनती चालू रखना, एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। जो विद्यार्थी दीक्षा ले रहे हैं